तफसीलात भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़मीर हुसैन ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। जी ज़मीर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, एक साब अदालत में एमन फील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत पहुंच चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयान मुकम्मल तौर पर कलमबंद किया जा चुका है और 3 दिन तकरीबन लगे उनको अपना बयान कलमबंद करवाते हुए, और आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर का बयान जो है वो कलमबंद किया जा रहा है। और इस वक्त वो रोस्टरम पर मौजूद है इस साब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने और अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्योंकि 128 सवालात है। जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हीं के जवाब दिए, मरियम नवाज ने दिए, और आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी वो 128 सवालों के जवाब देंगे। और देखना भी ये है कि आए रोज तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं 127-128 सवालात के जवाब देते हुए। तो आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बारी है, वो रोस्टरम पर मौजूद है और इस साब अदालत के जज से जो है वो बातचीत भी जारी है और बाकायदा तौर पर सवाल और जवाब किए जा रहे हैं। और वो भी उसी तरह जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने रोस्टरम पर आकर बयान जो है वो जवाब जो लिखे हुए थे वो पढ़कर सुनाए जाते रहे। तो यही सूरत हाल आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से भी है, वो अदालत के अंदर मौजूद है और रोस्टरम पर मौजूद है और बाकायदा इस साब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को उनके जो सवालात उनसे पूछे गए हैं उनके जवाब रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जबकि नैब की लीगल टीम वो ऑलरेडी अंदर मौजूद है। उसके अलावा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील हैं वो अंदर मौजूद है। और उसके अलावा थोड़ी अगर बात कर ली जाए वफाकी वज़रा की, वो भी आज मौजूद है। और जिस तरह वो रूटीन वाइज आते हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज कमरा अदालत के अंदर मौजूद है और केस की कार्रवाई जारी है, जबकि गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और आज उन्होंने इस गैर रस्मी गुफ्तगू जो कमरा अदालत के अंदर की गई है उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने जो जस्टिस नासिरुल मुल्क, रिटायर्ड जस्टिस नासिरुल मुल्क हैं, जिनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जिनका नाम चुन लिया गया है, उनकी बड़ी तारीफ की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। और उनकी जो बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।